हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने देखा कि राजनीति की परिभाषा देखी, राजनीति किसे कहते हैं और राजनीतिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, उसकी विशेषता क्या है, इसको देखा। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है उसी को इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। और व्यवहारवाद का अध्ययन जो है डेविड ईस्टन ने किया था। और डेविड ईस्टन ने पाया कि बहुत दिनों तक इसका अध्ययन करने के बाद इन्होंने उसमें कुछ संशोधन करने का सोचा। संशोधन मतलब उनको लगा कि कुछ परिवर्तन जरूरी है, तो डेविड ईस्टन के द्वारा ही उत्तर व्यवहारवाद लाया गया और इसकी चर्चा हुई थी 1969 में। अमेरिका के में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में इसकी चर्चा हुई थी उत्तर व्यवहारवाद की। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दोनों का समन्वित रूप है। यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या था? ये दर्शन पर आधारित था, मूल्यों पर आधारित था। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक उपागम पर आधारित था, ये तथ्यों पर आधारित था। इन दोनों को मिला दिया गया। ये जो है आगमन पद्धति पर आधारित था, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निगमन पद्धति पर आधारित था। पिछले वीडियो में हमने इसकी बात कर दी थी और इन्हीं दोनों का समन्वित रूप ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद न तो व्यवहारवाद की क्रिया है और न ही प्रतिक्रिया है। न तो इसे व्यवहारवाद की क्रिया कहा जा सकता है और न ही प्रतिक्रिया, बल्कि क्या है, ये व्यवहारवाद का संशोधित रूप है। बल्कि व्यवहारवाद का संशोधित रूप है उत्तर व्यवहारवाद। अर्थात दर्शन के साथ साथ विज्ञान को समन्वित कर दिया गया था उत्तर व्यवहारवाद में। उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर बल दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विषयक उपागम क्या है, इसकी विशेषता देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका जन्म हुआ था अंतर विषयक उपागम का। इसका मतलब होता है किसी एक विषय का अध्ययन करते समय उसी तक सीमित नहीं रहना, बल्कि उसे सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़कर उसको मजबूत करना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी एक विषय का यदि अध्ययन हम कर रहे हैं तो केवल उसी को नहीं पढ़ना है, केवल उसी के साथ नहीं रहना है, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़कर उसकी जो मजबूती है उसको और बढ़ाने का जो प्रयास है, उसे ही अंतर विषयक उपागम कहा जा सकता है। हम लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ लिया था। अब उससे महत्वपूर्ण कथन को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में कथन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे पूछे गए स्टेटमेंट हैं और इसके साथ जो है प्रमुख पुस्तकों को पढ़ेंगे जो कि अक्सर करके पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में और अन्य एग्जाम में। तो महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? फ्रीमैन महत्वपूर्ण टीचिंग एग्जाम में ही पूछे जाते हैं जो सोशल साइंस से संबंधित हो। तो फ्रीमैन का कथन है, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। इतिहास को अतीत की राजनीति और राजनीति को वर्तमान का इतिहास किसने कहा? फ्रीमैन ने कहा था। सीडे का कहना है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीडे का कथन है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीडे ने एक और कथन दिया था जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका कथन है, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने पर साहित्य मात्र रह जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने पर साहित्य मात्र रह जाएगा। बिलोवी का कथन है, इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम बताया किसने? बिलोवी ने। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने बताया? बिलोवी ने बताया था। डेविड ईस्टन हैं जो कि व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, उत्तर व्यवहारवाद के भी जनक हैं डेविड ईस्टन। इनको व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है और ग्रेवियल आमंड को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। तो व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन, उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन और व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक डेविड ईस्टन। ग्रेवियल आमंड जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाएंगे। महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं। तो गार्नर का कथन है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर की है। गेटल की है पॉलिटिकल साइंस। गेटल की है पॉलिटिकल साइंस। कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं।
गार्नर गार्नर की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट है, गिलक्राइस्ट की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस गिलक्राइस्ट की है। सीले की है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। लिफसेट की है पॉलिटिकल मैन, लिफसेट की पॉलिटिकल मैन। फ्रांसिस फुकियामा की द एंड ऑफ हिस्टोरी, और डेनियल वेल की द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। बहुत बार पूछा गया है ये, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी है? गार्नर की है। गिलक्राइस्ट की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। सीले की इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स है। लिफसेट की पॉलिटिकल मैन है। फ्रांसिस फुकियामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री है, और डेनियल वेल की द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।